नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। 29 मार्च को, जैसे कि आप सबको पता है कि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो हर राशि के ऊपर शनि के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का कुछ न कुछ इम्पैक्ट होगा। आपकी भी राशि पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। इसलिए आइए जानते हैं कि क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है जितने भी मेरे वर्गों के व्यूअर्स हैं उनकी राशि पे। ऑलराइट, सो आपकी राशि पे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर, फिनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ लव क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस राशि परिवर्तन का, आइए जानते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिएगा टिल द टाइम मैं ये शफल कर रही हूँ कार्ड्स, और जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतने अच्छे से मैं आपकी एनर्जीज रीड कर पाऊँगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इस राशि परिवर्तन के बाद। 29 मार्च को जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बाद जितने भी मेरे वर्गों के व्यूअर्स हैं उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए, हेल्थ वाइज आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेल्थ को ठीक करने के, हेल्थ को कहते हैं मेंटेन करने के। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्थ वाइज जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और अगले ही दिन वो स्टेप बैक हो जाता है। रीज़न बीइंग कि कहते हैं ना, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है जो भी आप कुछ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, राइट। तो हेल्थ वाइज तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, दो कि पता है क्या कहते हैं कि हम बहुत सारे ऑप्शंस भी देखते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, मेडिटेशन भी कर लें, योगा भी कर लें, जिम भी चले जाएं, डाइट भी कर लें, लेकिन सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो किसी एक चीज़ पे फोकस करिए। अगर किसी एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे और एक डर जो आपको है ना, उस डर को निकाल दीजिए कि ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, करना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हेल्थ कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट होगा अगर आप अभी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो। अब देखिए, हेल्थ पे ना ध्यान देने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देयर माइट बी रीज़न कि आप करना तो चाहते हो लेकिन टाइम की कमी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप करना चाह रहे हैं और आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं या उस जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो भी आप अपने हेल्थ वाइज करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गोचर के बाद, इस राशि परिवर्तन के बाद आप कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि मुझे यही चीज़ करनी है और यही चीज़ मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सपोज मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप योगा में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल करेंगे आप, अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, अननेसेसरी कोई भी चीज़ आपको कोई दे दे तो वो आप नहीं खाएंगे, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस आप यहाँ पे रहने वाले हैं। देन यस, देयर माइट बी चांसेस कि हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा जो लोग दवाइयों पे हैं या किसी तरीके की डिजीज़ है, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या आप कहते हैं ना कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं किसी चीज़ की या किसी डिज़ीज़ की। थोड़ा सा हेल्थ वाइज आप
नहीं उस वे में मैनेज कर पाएंगे। तो हेल्थ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चाहते बहुत हैं, कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं अच्छा और करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, लेकिन कुछ एक पार्ट है, जितने भी मेरे वर्गों के व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी तरीके की मेडिकेशन पे है, किसी तरीके का डिजीज़ है उनको, तो देयर माइट बी चांसेस कि हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी दवाई पे रहना पड़ सकता है। तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यस, बहुत हद तक आप फोकस्ड रहेंगे अपने हेल्थ को लेके। ऐसा नहीं है कि एकदम कम्प्लीटली ही ड्रास्टिक कुछ ऐसा गलत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फोकस रहेंगे आप। और जो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उनसे आप उनको आप कहते हैं ना, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि सपोज़ आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है डॉक्टर सही नहीं है तो डॉक्टर चेंज करेंगे, दवाई सही नहीं लग रही है तो दवाई भी चेंज हो सकती है। बट येस, आप अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा एफर्ट लगाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेशन भी कर सकते हैं कुछ लोग, अगर मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं तो मेडिटेशन भी करेंगे। देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताइए कैसा करियर होगा इस गोचर के बाद। कोई गोल है आपका, और उस गोल की तरफ, उस गोल को आपने बिल्कुल फोकस कर रखा है अपने करियर में कि वो मुझे पाना ही पाना है, और आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन यस, ड्रीम भी बहुत है, एक इल्यूजन भी आपने बना रखा है चीज़ों को लेके। और ऐसा हो सकता है कि कोई आपको गाइड करे, कोई टैरो रीडिंग आप किसी से ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा है जो देख रहा है, जो हीलर भी हो सकता है, रीडर भी हो सकता है, या स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देता हो। तो कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल गाइडेंस किसी से ले सकते हैं। बट ये चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, उदास वाली स्थिति है आपकी थोड़ी सी अभी की। अगर अभी की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है, बट येस, आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छा करियर में देके जाएगा। करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और मुझे पैसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छुपा लेंगे या हाइड कर लेंगे, कुछ है ऐसा, या आपके करियर में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको कोई कुछ ना बता रहा हो, या कोई चीज़ हिडन है, तो ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। यस, ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। लेट्स टॉक अबाउट योर फिनेंसेस। क्या कहते हैं आपके सितारे फिनेंसेस के बारे में, क्या कहना चाहेंगे डिवाइन? कैसा रहेगा इस गोचर के बाद? जितने भी मेरे लिब्रा, किसकी रीडिंग करी थी, वर्गों की भूल गई। जितने भी मेरे वर्गों के व्यूवर्स हैं उनका कैसा रहने वाला है फिनेंसेस? फिनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कमांड रहेगा, और यस, आप अपने पैसे को इधर उधर कहीं पे भी वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी वे में। तो फिनेंसेस मुझे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आप होल्ड करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, कुछ भी करने से पहले, अपने पैसे को कहीं पे भी लगाने से पहले आप चीज़ों को समझेंगे। और ऐसा हो सकता है कि फिनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको फिनेंशियली कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो सकता है। फिनेंसेस आपके हाथ में है, जैसा आप उसे पेंट करना चाहें, जिस तरीके से आप अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करना चाहें, बिल्कुल वैसा ही कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने फिनेंसेस को। तो फिनेंसेस मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कुछ भी ख़राब होने वाला है। फिनेंसेस बहुत बेटर रहेंगे। यस, फिनेंसेस अच्छे रहेंगे। आप ऐसे ही फिनेंसेस को अपने कहीं पे भी वेस्ट नहीं करेंगे।
लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में इस गोचर के बाद, इस राशि परिवर्तन के बाद। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है मेरे वर्गों के व्यूअर्स के लव लाइफ में इस राशि परिवर्तन के बाद। अपनी लव लाइफ को आप बहुत कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे आप। अगर किसी भी तरीके का कोई सिचुएशन है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस गोचर के बाद आप हैंडल करना शुरू करेंगे। माता रानी की बहुत कृपा है आप पे। देन इस रिलेशनशिप में, या ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ना कि अगर कहीं से अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो देयर माइट बी चांसेस इधर आप या आपके पार्टनर माता के भक्त हो सकते हैं, जिससे आपके लव लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल है वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। तो फॉर श्योर आपको लड़ने की हिम्मत मिलेगी, आपको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की हिम्मत मिलेगी, और आप बड़े आराम से, अगर कोई इशू है आपकी लव लाइफ में, तो चीज़ें ठीक कर पाएंगे। ये डिवाइन हेल्प है आपके साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई बाउंड्री है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी लव लाइफ में, एक स्टेप आगे आपकी लव लाइफ नहीं मूव हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर आपके रास्ते में आ रही है तो आप उस चीज़ को हटाएंगे और अपने कहते हैं ना कि अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी लव लाइफ थोड़ा सा चलेगी आगे पटरी पे। जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें आपकी चेंज होंगी, किस्मत आपके फेवर में आने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए होंगे, और इनसे आप अभी तक अकेले ही डील कर रहे थे, बट देयर आर चांसेस कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत टाइम से मुझे इस रीडिंग में ऐसी फीलिंग आई कि जितने भी मेरे वर्गों के व्यूअर्स हैं, इफ़ इन केस अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है इस राशि परिवर्तन के बाद। बस अब बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे आपके पार्टनर से। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो देन फॉर श्योर आप और आपका जो पार्टनर है, अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ और हस्बैंड, आपका जो पार्टनर है जिससे आप अफेयर में हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, एक ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यस, तो लव लाइफ विल बी वेरी मैजिकल, बहुत अच्छा चलने वाला है आपकी लव लाइफ में, बहुत अच्छा होगा इस राशि परिवर्तन के बाद। और जो अभी तक आपने जो स्टेप अपनी लव लाइफ में नहीं लिया होगा, वो स्टेप आप अपनी लव लाइफ में लेंगे। जितने भी मेरे वर्गों के व्यूअर्स थे, आज के लिए बस इतना ही। इस राशि परिवर्तन के बाद ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड येस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ऑलराइट, इफ़ इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो टैरो के लिए पर्सनल रीडिंग हो, अदरवाइज़ मैं आकाशिक रीडर भी हूँ, तो आकाशिक रीडिंग भी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाइए, मुझे मैसेज करिए और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। टैरो रीडिंग के कोर्सेज के सारे चार्जेस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, बट आकाशिक के नहीं है। रीज़न बीइंग कि आकाशिक की जो रीडिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन मैं चार्ज करती हूँ। ओके, सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।